राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, मीरा जी के गिरधर गोपाल की जय। हमारी भक्तमाल की कथा के आगे के क्रम में मीरा जी के चरित्र में हमने सुना कि दादाजी का स्वास्थ्य बिगड़ चुका था, और जब मीरा को पता चला तो मीरा ने कहा पहले क्यों नहीं बताया। और ऐसे करके पूरा दिन निकल गया। मीरा ने भजन सुनाया। दूसरे दिन भी उनकी तबीयत ऐसी रही। मीरा ने अपने गिरधरलाल की सेवा पूजा करके और प्रसाद लेकर के बाबू साहब के पास जाती है। और तब तक ये 5 जो मीरा जी के दादाजी थे उनके 5 पुत्र थे। 2 जोधपुर में रहते थे, वो भी आ चुके थे। सारे पुत्र आ गए। सब पुत्रों को बुला करके दादाजी ने सबको अपनी जिम्मेवारी दी, और उन्होंने जो कहते हैं जो तलवार थी वो ले रखी थी, उन्होंने खोल करके बीरमदेव के हाथ में तलवार दी। और उन्होंने कहा, पूरी बात उन्होंने कहा कि देखो अब मेरे जाने का समय आ गया है, सब अपने अपने कर्तव्य पूरे करते रहना, और मीरा का ध्यान रखना। और जयमल और मीरा, कल ही बताया था कि दोनों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, और जयमल को देख करके कहा कि धरती पर जब तक सूरज चांद रहेंगे मेरे इस छोटे अभिमन्यु का नाम अमर रहेगा। और मीरा जी को देख करके कहा कि ये भक्ति महारानी ही है, न जाने कौन से ऐसे पुण्य थे जो यहाँ पर आई है। और मीरा जी की आंखें तो कहते हैं दादाजी की तरफ लगी हुई थी, बस क्योंकि मीरा सब कुछ जानती थी। परंतु मीरा जी कहती है कि चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। और मीरा सब कुछ जानती थी, फिर भी अब दादाजी ने कहा कि मीरा कुछ भजन सुना दो। स्वामी सब संसार के हो, स्वामी सब संसार के हैं, परंतु साँचे श्री भगवान। स्थावर जंगम पावक पानी, धरती बीच समान। सब में महिमा तेरी देखी, कुदरत के कर नाम। विप्र सुदामों को दारिद खोयो, दीनियो द्रव्य महान। भारत में अर्जुन के आगे, आप भये रथवान। उसने अपने कुल को देखा, छूट गए तीर कमान। कहने का मतलब मीरा जी कहती है सब कुछ जानती हूँ, परंतु दादाजी से इतना प्रेम है कि आज मेरा भी मन भर आया है। मोह पर तो प्रभु कृपा कीजियो, बांधी अपनी जान। मीरा गिरधर शरण तिहारे, लगे चरण में ध्यान। कि हे प्रभु मेरा आपके चरणों में ध्यान लगा ही रहे। और पद पूरा हुआ, और दादाजी ने 4 भुजनाथ के दर्शन की इच्छा प्रकट की। और वो कहते हैं कि चारों भाइयों ने जैसे पालकी सजाई है और अपने कंधे पर बिठा करके अपने पिताजी को ले करके गए हैं। और जो सबसे बड़े पुत्र थे वो चंवर ढुला रहे थे, और जाकर के 2 घड़ी तक उन्होंने भगवान के दर्शन किए। और अब बैद जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि वे 3 दिन बीत गए हैं बैद जी, अब तो तुम्हारी औषधि भी लगता है काम नहीं कर रही है। क्योंकि दादाजी सब जानते थे कि अंतिम समय चल रहा है। औषध जावी तोये बैदो नारायणो हरि, कहा कि अब तो वैद्य नारायण बनेगा तभी कुछ काम बनेगा। और जैसे ही बैद जी सब परिवार के आ जाते हैं और सब पूछते हैं कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है, तो हुक्म ने पहले ही दिन बताया था कि मेरी 2 ही इच्छा है कि जयमल को योद्धा के रूप में देखूं और मीरा को राशि पोशाक पहने देखना चाहता हूं। वो तो सब देख ही लिया था। फिर जो जैसे ही वो उनके घर के पंडित जी थे वो आ जाते हैं, और उनको देख करके मन में विचार किया कि बस अब किसी संत के दर्शन हो जाते। और मीरा से फिर कहा कि मीरा कुछ सुनाओ, मीरा भजन सुनाओ। और मीरा फिर भजन सुना रही है। राम नाम धुन बोल रे मनवा, राम नाम मुख मूल।
मुख बोल, हृदय के पट खोल अरे मन बावरिया, राम नाम नित बोल। राम नाम सबसे प्यारो, जीवन का बस यही सहारो, जगह जगह मत डोल रे मनवा, राम नाम नित बोल बावरिया, राम नाम नित बोल। मेरा मेरा कह के डोले, माया के बस भूला, और तेरे बजे कान के ढोल, मन राम नाम नित बोल। हरदम राम रटे संग रहे संग तेरे, सुमरन कर ले सांझ सवेरे, तेरा होवे विस्तर गोल, राम नाम नित बोल रे मनवा, राम नाम नित बोल। राम नाम नित बोल रे मनवा, राम नाम नित बोल। और मीरा कहती है, नहीं ऐसो जन्म बारंबार मिले। मीरा अपने आप को, और वैसे भी मनुष्य देह ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है, न जाने कितने जन्मों के बाद, कितनी योनियों को पार करके मनुष्य जन्म मिलता है। इस पूंजी को हम ऐसे ही गवा देते हैं। परंतु मीरा की समझ में आ चुका था, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। मीरा को यह पहचान थी कि मनुष्य का जो चोला मिला है ये बड़ा अनमोल है। तो मीरा कह रही है, क्या जानू कुछ पुण्य प्रगटे, और पाया मानुषा अवतार, बढ़त पल पल घटत दिन दिन, जात न लागे बार। कि हमें लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं, पर दिन दिन हम घटते जा रहे हैं। बिछरत के जो पात टूटे वृक्ष, जैसे वृक्षों से पत्ते टूट जाते हैं, लगे नहीं पुन डार, और फिर वापस डार पे नहीं लगते हैं, वैसे अगर ये मनुष्य जन्म चला गया तो बाद में न जाने फिर कब मनुष्य जन्म मिलेगा। भव सागर अति जोर कहिए, विषम ऊंडीदार। कहते हैं इस विषम भव सागर को कोई इसकी धार को जान ही नहीं सकता कि कल क्या होने वाला है। राम नाम का बांधे बेड़ा, उतरले परली पार रे मनुआ, राम नाम जब्बार। ज्ञान 84 मंडी चोटी, सूरत पासा सहार। कहते हैं कि ये एक बाज़ार लगा हुआ है, इस बाज़ार में जिसको जो खरीदना है सो खरीद लो। जो माया में उलझे हैं वो सब कुछ यहाँ पर लेते हैं, परंतु साथ कुछ जाने वाला है नहीं, यहीं छूट जाएगा। और मीरा ने राम नाम के मोती चुने तो वो साथ जाएंगे। मीरा का भजन का भाव समझते थे वो सब समझते थे, बाकी औरों के लिए तो मीरा के भजन ऊपर से ही जा रहे थे। या दुनिया में रची बाजी जीते भावे हार। और मीरा कह रही है इस दुनिया में सब बाजी लगाते हैं, यानी हम अच्छा कहाने के लिए, अच्छा बनने के लिए न जाने कितना यत्न करते हैं। मीरा कहती है कि संसार में आकर के कभी किसी को अगर शाबाशी या यश मिला है तो वो भी यहीं रह जाएगा। जीते चाहे हारे, कैसे भी करके अगर भगवान का भजन बन गया तो वो बड़ा है। साधु संत महत ज्ञानी, चलत करत पुकार, दास मीरा लाल गिरधर, जीवना है दिन चार। कहा कि जो संत साधु महात्मा ज्ञानी होते हैं वो चलते चलते पुकार करते रहते हैं गिरधर लाल से, या जो भी अपना इष्ट है, राम कृष्ण हरि या शंकर भगवान या माता जी कोई भी हो, वो जानते हैं, चलते फिरते पुकार करते रहते हैं। दास मीरा गिरधर, जीवन 2 दिन 4। और मीरा कहती है कि जीना तो 2-3 दिन 4 का ही है। और सबकी दृष्टि राजपिरोज जी पर थी। राजपिरोज जी आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि आज तो संत के दर्शन करने का मन में है। इतने में ही आकर के जो दरबान था उन्होंने कहा कि कोई संत पधारे हैं। और संत का नाम सुनते ही आज दादाजी ने फिर से आंखें खोली है और सबकी दृष्टि उसी ओर उठ गई। मस्तक पर घने काले केस हैं, भाल पर तिलक है, कंठ और हाथ में तुलसी माला से विभूषित श्वेत वस्त्र, भव्य मुख, वैष्णव संत के दर्शन हुए। संत के मुख से श्री राधे श्याम इतना प्यारा नाम सुनकर तो सबका मन उल्लासित हो उठा। मीरा ने उन्हें प्रणाम किया। फिर दादाजी को सहारा देकर के बिठाया गया और उन्होंने भी प्रणाम किया और उन्होंने कल्याण वस्तु कह करके आशीर्वाद दिया। सारी परिस्थिति को देख करके दादाजी ने कहा कि हमेशा सेवा पर तत्पर रहता था, परंतु आज पुत्रों की तरफ इशारा किया और उन्होंने महाराज के पधराने की पूरी व्यवस्था कर दी। और परंतु जैसे ही परंतु कहा, समझ गए कि थोड़ी देर बाबा साहब के पास बैठना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्हें वहीं पर आसन दिया गया। और उन्होंने पूछा, कहाँ से पधारना हुआ महाराज? तो कहा, दक्षिण से आ रहा हूँ, नाम चैतन्य दास है। कुछ समय पहले गोड़ देश से
हमारे गांव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी पधारे थे और उनकी ऐसी कृपा हुई कि मैं भी उन्हीं का सेवक बन चुका हूँ, यानी उन्हीं से दीक्षा ले ली है। अब मुझे वृंदावन की आज्ञा मिली है, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। और जैसे ही वृंदावन का नाम सुना, मीरा का तो मन वहीं रुक गया। मीरा बीच में ही बोल पड़ी, श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी जी। मीरा बीच में ही कहा, वो तो बड़े दिग्विजयी वेदांतियों को भी पराजित करने वाले प्यारे कृष्ण भक्त हैं। उन्होंने कहा, हाँ हाँ वही, परंतु उनका सिद्धांत है कि सब सास परंतु कहते ही। मीरा ने कहा, कुछ और बताओ। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं वो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने न जाने कितने दिग्विजय बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों को हराया है। ज्ञान इतना है, ज्ञान का भंडार था चैतन्य महाप्रभु जी में। फिर भी उनका कहना था कि सब वेदों का सार है भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम करना। और सब साधनों का जितनी भी पूजा पद्धति है और भगवान को संतुष्ट करने की जितनी विधि है, उन सब में सबसे बड़ी विधि उन्होंने भगवान के नाम को बताया। और उन्होंने कहा, धरती का अगर सबसे बड़ा कोई सुख है तो वह त्याग है। त्याग कोई उन्होंने सबसे बड़ा सुख बताया। और फिर उन्होंने उनके बारे में बताया। और मीरा जी ने नेत्र मूंद लिए और आँखों ही आँखों से वहीं बैठे उन्होंने प्रणाम किया कि न जाने कब कृपा करेंगे भगवान, कि उनके सत्संग सुनने का मुझे भी सौभाग्य मिलेगा। और उनसे भी वहीं पर बैठी उन्होंने प्रणाम करके कहा कि मुझ पर कृपा बनाए रखे। चैतन्य महाप्रभु को मीरा जी ने वहीं पर बैठे बैठे प्रणाम किया है। फिर उन्होंने बताया कि उनके बाद में वहाँ से मैं गौड़ देश से उनकी जो वहाँ पर नवद्वीप में उनका स्थान है, वहाँ पर मैंने दर्शन किया। उसके बाद में दक्षिण से चलकर पंढरपुर आया। वहाँ पर केशवानंद नाम के बड़े महात्मा मिले थे। और केशवानंद का नाम सुनते ही दादाजी जो चौंक गई, क्या केशवानंद जी? वही गौर से लंबे वृद्ध महात्मा, गोरे से लंबे वृद्ध महात्मा, मुस्कान जिनके होठों की नित्य संगनी बन चुकी थी। और उन्होंने संत की तरफ देखकर कहा, तो संत जी ने कहा, हाँ हाँ वही वही। तो दादाजी ने कहा, वो मीरा के जन्म से पहले पधारे थे। और मीरा की तरफ संकेत करते हुए कहा, उन्हीं का आशीर्वाद फल है ये मीरा। उन्होंने ही आशीर्वाद दिया था कि आपके घर में एक कोई भगवान की भेजी हुई परम वैष्णव भक्त और भक्ता पधारेगी। और उन्होंने कहा कि फिर मुझे वृंदावन जाना है। तो उन्होंने मेरे को एक माला देते हुए कहा कि तुम ये माला लेकर के जाओ और जो राव दूजा राठौड़ जी हैं उनको माला दे कर के कहना कि वो अपनी पोत्री को माला दे दें। और मैंने भी थोड़े दिनों में ही, संत जी कह रही हैं कि मैंने भी अब थोड़े ही दिनों में समाधि लेने का निश्चय किया है। तो मैं जल्दी जल्दी पुष्कर जी स्नान करके आप ही के पास आया हूँ। और मुझे लगता है कि मैं बहुत समय पर आया हूँ। ये सब भगवान की लीला है, भगवान ने ही मुझे यहाँ भेजा है। अगर थोड़े दिन और निकल जाते तो पता नहीं आपका मैं काम कर पाता या आपके दर्शन कर पाता या ना कर पाता। और फिर मीरा की तरफ इशारा दादाजी ने किया और मीरा जी ने हाथ आगे बढ़ाया और वो माला ले ली। और फिर मीरा जी को देख करके उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। और मीरा को देख करके उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आपके यहाँ पर तो कोई ब्रज गोपी आई है, ब्रज की गोपी ही आई है। और उन्होंने ऐसे ही कहा इस शरीर का अब क्या है, चला भी जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। और अब जो पुत्र थे उन्होंने कहा, आप ऐसी बातें क्यों करते हो, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने आंखें मूंद ली और कहा, बेटा यदि प्राण रहे भी तो इस जर्जर देह को धारण करने की क्षमता कितने दिन और जुटा पाऊंगा। और फिर देखो मेरी फूली फुलवारी सही मेरा पूरा परिवार, कर्तव्यपरायण पुत्र और अलौकिक गुणों से भविष्य में सारे देश को अलौकिक करने वाली विदुषी और भक्तिपरायण मेरी पोत्री मीरा और अभिमन्यु सा होनहार वीर पुत्र जयमल, ऐसे भरे पूरे परिवार को छोड़कर जाना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। और दादाजी ने कहा और अपनी जो तलवार थी वो बेटे को देते हुए कहा और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करी कि हे माँ जगदम्बे, जब तक इस बाजू में हिम्मत थी तो मैंने आपकी सेवा करी,
किसी भी अत्याचारी को सिर उठाने नहीं दिया, परंतु अब मैं अपने पुत्र को ये सौंपता हूँ और मेरी जितनी कामना पूरी कर सका सो कर सका, और जो कामना मेरी अधूरी कोई रह भी गई है तो उन कामनाओं का मैं विसर्जन करता हूँ। और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी ही कृपा और आपका ही आशीर्वाद चाहिए कि जैसे ये आपका ही परिवार है और मेरे पुत्र सदा कर्तव्य परायण में रहे और अपने राष्ट्र के हित में जो कुछ अच्छे से अच्छा हो सके उसी को अपना सौभाग्य माने। और फिर जो संत आए थे उन्होंने भी मीरा की तरफ इशारा किया और कहते हैं, चार भुजानाथ की छत्र छाया में अपने कर्तव्य को केवल यही स्मरण रखना। और मीरा से भी कहा कि मीरा एक भजन और सुना दो बेटा, एक भजन और सुना दो, तेरी वाणी बड़ी लुभावनी लगती है, तेरी वाणी बड़ी लुभावनी लगती है, प्रभु तेरे नाम लुभावनी हो। तो मीरा कहती है कि दादाजी प्रभु का नाम लुभावनी होवे, प्रभु तेरो नाम लुभावनी हो, नाम लेते तिरता सुण्या जैसे पाहन पानी हो, सुकृत कोई ना कियो बहु कर्म कमाणी हो। और कहते हैं भूल से अगर कोई कर्म भी बन जाए परंतु निरंतर नाम जो लेता रहता है उनके पाप भी भगवान कम कर देते हैं। तो मीरा कह रही है, गणिका कीर पढ़ावती बैकुंठ बसाणी हो, अरद नाम कुंजर लियो बाकी विपट घटाणी हो, गरुड़ छाड़ी हरिधाया पशु जूण मिटाणी हो, अजामिल से उधरे यमत्रास हराणी हो, पुत्र हेतु पदवी दई जग सारे जानी हो, नाम महात्म गुरु दियो सोई वेद बखानी हो, मीरा दासी रावरी अपनी कर जानी हो। पूरा पद हुआ और सबका सबके मन को मीरा ने बांध लिया। मधुर संगीत और भावमय पद सुन करके चैतन्य दास अपने को रोक नहीं पाए। धन्य धन्य मीरा, धन्य धन्य, आज तेरे दर्शन करके मेरे नेत्र धन हो गए। और इतनी अलौकिक प्रेम करने वाले, संतों पर श्रद्धा भक्ति में लगन, चराचर को मोहित करने वाले मधुर कंठ और ऐसे तेरे रूप और गुण, प्रेम रस के छके ये नेत्र, इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि तुम कोई साधारण नहीं हो। और वे जन भाग्यशाली होंगे जो तुम्हारी इस भक्ति प्रेम की वर्षा में भीग कर आनंद लूटेंगे। राजन धन्य है आप और आपका ये वंश जिससे यह नारी रत्न प्रकट हुआ है। और मीरा ने सिर नीचा कर लिया। ऐसे ही प्रशंसा को सुनकर मीरा चुप हो गई, क्योंकि मीरा को अपनी प्रशंसा कभी अच्छी नहीं लगती थी और वो कुछ नहीं बोली, बस इतना ही बोल ली। कोई अपने से कुछ नहीं होता है भगवान, जो भगवान बनाना चाहते हैं या संतों की कृपा से ही कोई बन सकता है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहते हैं कि प्रणाम करके और उनको जो संत आयु थे उनको उनके निवास स्थान पर भेज दिया और उनकी बहुत सेवा करी और उनकी जितने जैसे पिताजी करते थे वैसे की वैसी सेवा उनके पुत्रों ने करी। और मीरा जा ही रही थी और दादाजी ने फिर कहा कि मीरा एक भजन और सुना दे, एक भजन और सुना दे। और इतने में सारी जो स्त्रियां थी, बड़ी बूढ़ी थी, वो भी उनसे मिलने आ जाती हैं। और जब मिलने आने लगी तो ऐसे ही मन रखने के लिए जो उनसे बड़ी थी, जो हुक्म से बड़ी थी, पुरोहिताइन थी, आशीर्वाद देने वाली थी, उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। तो मीरा ने कहा बुढ़ापा देह का सबसे बड़ा रोग है भाभा, हुक्म बड़ी यानी भाभी जो बड़ी होती है उसे भाभा कहते हैं। अब बाबो सा की देर जर हो गई है, ये गली हुई देह छूट जाने में ही उनका लाभ है। क्योंकि मीरा को पता चल गया था कि अब दादाजी के शरीर में कष्ट हैं, तो दादाजी मेरे गिरधर गोपाल के चरणों में चले जावे तो ही अच्छा है। और फिर दादाजी ने इच्छा प्रकट की, चार भुजानाथ के दर्शन किए और गिरधर श्याम कुंज में आकर के गिरधर गोपाल के दर्शन किए। और गिरधर गोपाल के दर्शन करके उन्होंने कहा कि हे गिरधर गोपाल, इस मीरा पर आपकी इस ध्याति यानी आपकी धरोहर का पूरा ध्यान रखना। यानी दादाजी ने जाते जाते गिरधर गोपाल का हाथ, मीरा जी का हाथ गिरधर गोपाल के हाथ में दे दिया था, मानो कह रहे थे कि बस आप मीरा का ध्यान रखना। और फिर मीरा जी गाती है, सिया राम बिना दुख कौन हरे, राधे श्याम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, राधे श्याम बिना दुख कौन हरे।
तुम दीन दयाल कहाते हो, दीनों के कष्ट मिटाते हो। हम दीन दुखी है शरण तेरी, हम सब का पालन कौन करे। हम सब का पालन कौन करे, दीनों का पालन कौन करे। सिया राम बिना दुख कौन हरे, राधे श्याम बिना दुख कौन हरे। हरि बिना मोरी, गोपाल बिना मोरी, लक्ष्मीनाथ बिना मोरी, कौन खबर ले, कौन खबर ले। और मीरा जब दादाजी की तरफ देखती है तो मन उदास हो जाता है कि दादाजी शारीरिक कष्ट से दुखी है, परंतु जब अपना नेह का नाता को मीरा को जब याद आता है कि कैसे दादाजी ने मीरा का संरक्षण किया और कैसे दादाजी ने मीरा के मन का भी रक्षण भी किया, संरक्षण भी किया और मीरा का ध्यान भी रखा, तो मीरा की बार बार आंखें भर रही हैं। तो दादाजी ने कहा, मीरा कुछ और सुना दे। तो मीरा अब कहती है, कुछ ऐसी करनी कर प्यारी, ये जन्म ना बारंबार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी, परंतु गुरु ऐसा कहाँ बारंबार मिले। यानी गुरु ही तो थे, ऐसे मीरा के गुरु थे, परंतु वो दादाजी को भी अपना गुरु मानती थी कि दादाजी ने कह दिया था कि मेरे जीते जी मीरा का विवाह कहीं और नहीं होगा। यानी तो अब वो कह रही मेरे गुरुजी ने कह दिया, तो अब मेरे जीते जी मेरा कोई वर हो ही नहीं सकता। तो गुरु ऐसा कहाँ बारंबार मिले, जो मन का पोषण भी किया। प्रभु की करुणा अब मुझ पर हुई, जो साथ गुरु का पाया है। गुरु ने कृपा कर मन में मेरे ये ज्ञान का दीप जलाया है। खुद अर्जुन को मुक्ति देने गुरु कृष्ण का अवतार बन आए हैं। और मीरा दादाजी को बार बार दादाजी कह रहे हैं। अब दादाजी तो कहते हैं, दादाजी की धीरे धीरे आंखें बंद होने लगी और ये आखिरी पहर चल रहा था और धीरे धीरे दास दासियाँ सब आ जाती है और फिर दादाजी अब बोल भी नहीं पा रहे थे। तो कैसी सरलता से सबके प्रिय बाबोसा के लिए कोई मरने की कामना कैसे कर सकती है। परंतु जैसे ही मीरा ने कहा कि हे चार भुजा नाथ, मेरे दादाजी पे करुणा करो, मेरे दादाजी का कष्ट हो रो, तो न जाने कईयों ने उस समय कहा, कैसी छोरी है ये और कैसी सरलता से अपने सबसे प्रिय बाबोसा के मरण की कामना कर रही है। परंतु मीरा अपने दादाजी का अंतर्मन चैतन्य था, देख रही थी और फिर आगे बढ़ती है और फिर बाबूसा से कहती है, कीर्तन करे। ब्रह्म मुहूर्त में दादाजी की वाणी में फिर थोड़ी सी चेतना जागी और उन्होंने गंगा जल पिलाया गया, चरणामृत दिया गया। चार भुजानाथ की जय हो, गिरधर गोपाल की जय हो, और सब ने एक साथ भजन करना शुरू किया। जय दीनदयाल, जय दयाल, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, हे कृष्ण, हे चार भुजानाथ, हे चार भुजानाथ, हे लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो, हे लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो, हे लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। सब ने जयकारा लगाना शुरू किया। तो दादाजी मीरा एकदम नज़दीक आकर के पूछते, हे लक्ष्मीकांतं तुभ्यं नमामि, हे रामाकांतं तुभ्यं नमामि, हे गरुड़वाहनं तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकांतं तुभ्यं नमामि, हे रामाकांतं तुभ्यं नमामि। और मीरा जो पंडित जी चरणामृत दे रहे थे और मीरा ने धीरे से आकर के दादाजी के कान के पास पूछा, क्या देख रहे हो दादाजी? तो दादाजी ने कहा, सुंदर भजन हो रहा है, फूल बरस रहे हैं और प्रभु पधार रहे हैं। मानो जो चार भुजानाथ का कीर्तन कर रहे थे रथ लेकर के, चार भुजानाथ आज वीर शिरोमणि राव दूधाजी को लेने, क्योंकि वो भक्त थे, वो वैष्णव थे और मेड़तिया शाखा के पूर्वज थे, परंतु परम वैष्णव भक्त को लेने आज और कोई नहीं, चार भुजानाथ खुद आए थे। और दादाजी ने इशारा भी करके कहा था कि फूल बरस रहे हैं, प्रभु पधार रहे हैं, जय जय जय, चार भुजानाथ की जय 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 कह करके
और उन्होंने अंतिम सांस ली है। और मीरा भी धड़ाम से दादाजी के चरणों में गिर जाती है। आज की हमारी कथा यहीं पर विश्राम लेती है और कल फिर जब दादाजी चले जाते हैं तो मीरा बड़ी गंभीर हो जाती है, मीरा उदास भी रहने लग जाती है। और सारे दादाजी के जितने काम थे वैष्णव भक्तों के अनुसार ही उनके सारे काम किए जाते हैं। और अब आगे की कथा कल। आज यहीं विश्राम लेते हैं। 4 भुजानाथ में दादाजी को शरण मिली हैं। गिरधर गोपाल जी के भी दर्शन उनको जाते जाते हो जाते हैं। मीरा एक तरफ दुखी भी है और शरीर को देखते हुए मीरा गिरधर गोपाल से कहती है, जय हो गिरधर लाल, तेरी जय हो, 4 भुजानाथ की जय हो। और मीरा रोती है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री